मोहम्मद रिजवान के बारे में भी कुछ आपकी राय थी, लेकिन बाबर आजम के बारे में जिस तरह से आपने कहा था, हमारा फर्स्ट शो था इफ़ आई रिमेंबर, कि आपने बोला था कि ये बाबर आजम की जो कैप्टनसी है ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले है। तो एक बात तो समझ आ गई है कि ये डिसीजंस, ये गुफ्तगू बहुत देर से जारी थी, जो डेफिनेटली रिपोर्टर्स तक, कॉरेस्पॉन्डेंट्स तक पहुंच रही थी, जो कि मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अगर हम बात करें। अभी ये जो डिसीजन आया है कादिर की बात से, ये महसूस हो रहा है कि ये बाबर का अपना ज़ाती डिसीजन है, इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, बल्कि उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट देते हुए उसको एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन जो हम जानते हैं, जो एक लफ्ज़ होता है ना, एक परंपरा रही है जो बोर्ड की, उसमें तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी की ज़रूरत हो कि वो खुद से रिज़ाइन कर दे, क्योंकि ये तो मतलब सब प्री प्लान्ड होता है। कैप्टन किसने बनना है ये भी प्लान्ड है, कैप्टन नहीं बनना किसी ने तो वो भी प्लान्ड है। तो एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादर की बातें मैं सुन रहा था, काफ़ी हद तक जो हिस्ट्री बता रहे थे वो काफ़ी बेहतर थी, लेकिन मेरे 3-4 पॉइंट थोड़े डिफरेंट हैं। कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने जब कादर ने कहा कि बाबर को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, तो नहीं लेनी चाहिए थी, वेट कर लेना चाहिए था बड़े इवेंट का, कि चलो यार मैंने बहुत अरसा कप्तानी की है, मैंने बड़े इवेंट्स किए हैं, तो शायद शाहीन को भी मौका देना चाहिए और एक बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था कि नहीं, अगर कोई चेंज भी करने जा रहा था ना शाहीन को, तो बाबर कहता कि नहीं यार अभी इसको मौका दें। जब आप कहते हैं कि मुझे एक सीरीज नहीं 2-3 सीरीज चाहिए, तो फिर कैप्टन को क्यों नहीं? अगर शाहीन एक सीरीज में फ्लॉप हो गया था तो फिर आप उसको मौका देते, कहते यार 2-3 सीरीज कंटिन्यू करो, उसको समझ आती, क्योंकि प्लेयर्स के अंदर पॉलिटिक्स बहुत है। आपको एक प्लेयर को समझाते हैं, दूसरे का मुंह बिगड़ा होता है, तीसरे का मुंह बिगड़ा होता है, तो कप्तान को कंट्रोल करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। अब बात करते हैं रिजवान की। मैंने उस वक्त उस प्रोग्राम में ये कहा था कि रिजवान को क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो एक तासुर है, वो ये तासुर है कि रिजवान जो है वो एक बहुत जरगा जैसे समझते हैं ना कि पख्तूनों में एक जरगा होता है और उसके अंदर जो सरदार होता है वो सबको इकट्ठा करने में बड़ा माहिर होता है, सबको समझाने में माहिर होता है। तो रिजवान की जो वैल्यू है बोर्ड के अंदर वो ये कि ये सबको इकट्ठा कर लेगा, और जो टूटी हुई टीम है, जो बिखरे हुए पत्ते हैं, शायद उनको इकट्ठा करके एक जगह पे ले आएगा। तो ये उस वक्त से एक परसेप्शन थी क्रिकेट बोर्ड के जहन में कि नहीं यार आज भी है, तो और ये डिसीजन हो चुके हैं। आप बाबर वाला डिसीजन अभी नहीं हुआ, बाबर ने तो अपने उसमें ही कहा, आपने अगर उनका रिजाइन पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि ये रिजाइन में 1 महीने पहले दे के गया था। अगर गौर से पढ़े ना तो उसके अंदर मेंशन किया कि मैंने 1 महीने पहले रिजाइन दिया था। जब उसने 1 महीने पहले रिजाइन दिया था तो क्रिकेट बोर्ड ने तब क्यों अनाउंस नहीं किया था, रात के वक्त क्यों अनाउंस किया? अच्छा, 1 महीने पहले तो इस दौरानिये में तो ये गुफ्तगू हो रही थी कि जो मैं बता, आप उसको इस तरह से जोड़ लें कि जब चैंपियंस कप हुआ तो बाबर ने कप्तानी क्यों नहीं ली अपनी टीम की? हारिस क्यों कप्तान था उसका? के डिसीजन उसी वक्त हो चुका था कि बाबर ने कप्तान नहीं बनना। बाबर कहीं ना कहीं आपको वहां पर कोशिश करता दिखाई दे रहा था कि वो रन्स करे, वो परफॉर्मेंस करे, और उसने कमबैक करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने जब माहौल देखा, जज किया चीज़ों को, तो वो जो डिसीजन था उसी के ऊपर कायम रहा। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था, शायद क्रिकेट बोर्ड इसलिए उसको अनाउंस नहीं करना चाह रहा था कि क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता था, हालांकि क्रिकेट बोर्ड का ही ये डिसीजन है। अगर आपने अपने बताइए, मैं कहा नहीं ये डिसीजन किसका है, तो दिस इज प्योरली क्रिकेट बोर्ड डिसीजन। क्योंकि अगर ये क्रिकेट बोर्ड डिसीजन लेता, मोहसिन नकवी साहब ये अनाउंसमेंट आती, मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, तो एक सवाल आता यू टर्न, क्योंकि पहले से उनके ऊपर बहुत सारे यू टर्न्स लगा दिए गए हैं, तो एक और यू टर्न आता तो हम कहते देखो मोहसिन नकवी साहब तो कहते थे ये 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के कैप्टन है मेरे, और ये किसी सूरत नहीं तब्दील होंगे, तो ये कैसे तब्दील हो गए, क्यों यू टर्न ले लिया? तो उन्होंने कहा कि सब ने समझाया होगा अंदर से कि सर आपने जो यू टर्न लेना है, आपने जो कप्तानी लेनी है, तो इससे बेहतर है उससे कहें कि वो खुद जाके स्टेप डाउन कर जाए। तो ये बाबर का स्टेप डाउन इस वजह से भी हुआ है, वरना फौरी तौर पे मेरा ख्याल ये निकाल देते। दूसरी बात ये है कि आपको क्या लगता है कि अब रिजवान जो है वो सिर्फ वनडे के कैप्टन होंगे? आई थिंक सो। आप हारिस की बात करते हैं ना, तो हारिस का तो एटीट्यूड ही नहीं है कैप्टनसी वाला। जो बंदा हारने के बाद पोस्ट मैच सेरेमनी के ऊपर आ कहते जी मैं तो जानबूझ के हारे हैं, तो भाई आप उसकी सोच, अगर आप उसको मेच्योर समझ रहे हैं तो फिर आप मेच्योर नहीं है, फिर आपका कहीं ना कहीं दिमाग हिला हुआ है, आपका कोई पुर्जा खराब है। जो कि क्रिकेट बोर्ड में जो लोग आते हैं ना नए नए, उनके खराब होते हैं और उनको टाइम लगता है ठीक होने में। अक्सर ये होता है कि जब वो ठीक होने लगते हैं तो कोई और आ जाता है। तो वो ये जो सर्जरी की बात हो रही थी, मैं समझता हूँ ये सर्जरी नहीं थी, ये होम्योपैथिक डॉक्टर को बुलाया गया था कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो चीज़ों को आप तेज़ दवाइयाँ मत दें। जैसे कहीं कोई हादसा हो जाता है, किसी घर में कोई फौतगी हो जाती है ना, वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ,
तो कहते हैं कि ज़रा सब्र कर लें, वक्त गुजरने दें, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हमें सब्र आएगा, आवाम को सब्र आ गया ना, तो अब ये खबर इतनी बड़ी खबर बन के नहीं आई। आपने नोटिस किया होगा ये कोई बॉम्ब नहीं फटा। अगर उसी वक्त बाबर को हटा दिया जाता और ये कहा जाता कि बाबर फारग और नया कैप्टन आए, तो ये खबर इतनी बड़ी खबर बनती कि शायद हम बहुत सारे लोग बहुत अरसे तक ये सोचते कि यार बाबर का क्या कसूर था, बाबर नहीं, को हम क्यों हटा बिल्कुल दिया? ना सोचते, क्योंकि जहां पर केन विलियमसन जो है वो अपनी कैप्टनसी छोड़े, जहां पर उनके युगांडा फैंस- के कैप्टन उनके कैप्टनसी फैंस छोड़े हैं। जरूर सोचते हैं, और उनके फैंस पता क्या कहते हैं? उनके फैंस ये कहते हैं कि ये सारे का सारा जो इसके अगेंस्ट ग्रुप है ना वो करवा रहा है, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की, जानबूझ के परफॉर्मेंस नहीं की, इसलिए बाबर को जो है वो कैप्टन खबर बड़ी हो भी जाती तो उससे बोर्ड को क्या असर होता, मतलब बोर्ड का उसके अंदर क्या रिएक्शन होता? बल्कि वो तो तारीफ होती कि हाँ उन्होंने फैसला लिया। वो मैं बता चुका हूं ना कि मोहसिन नकवी साहब ने आते जो डिसीजन बता दिया था ना कि ये जो हमारा कैप्टन है ये रहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक, तो वो फिर कैसे वापस लेते? तो फिर हम भी पूछ रहे होते, आप भी सवाल कर रहे होते कि ये क्या चीजें चल रही हैं। सो बाबर ने ये डिसीजन जो लिया ना, मैं उसके ऊपर आता हूँ कि दिस इज वेरी गुड डिसीजन। ये बहुत अच्छा किया है कि वो अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करेगा, और वो लिखता भी यही है कि मैं अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ। हालांकि ये जो आखिरी जुमले थे ना, फैमिली को टाइम देने वाले, ये क्रिकेट बोर्ड अक्सर प्लेयर से कहलवाता है, और जब कोई जाता है तो वो ये लिखता है कि मुझे फैमिली को टाइम देना है। के लिए भी तो ये जो लिखा है ना, मोहम्मद यूसुफ के बारे में आपको लगता है कि ये जो पूरा पैरा है ये बाबर ने लिखा होगा? नहीं, ये बाबर को लिखवाया किससे वैसे? बाबर, मैं मेरे ज़राए के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड ने उसको पूरा एक बना के दिया है कि तुमने क्या करना। वो तो उसके आसपास तो ऐसे लोग नहीं है जो उसको इतनी अच्छी लाइंस लिख दें, इतनी रिस्पेक्टेबल लाइंस लिख दें। तो क्रिकेट बोर्ड, बड़े माहिर लोग बैठे हुए हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो ये बातें लिख सकते हैं, और उसको कहते अब तुम इसको प्रेजेंट करो। वरना एक महीने, वो जब कह चुका है कि मैं 1 महीने पहले रिजाइन कर चुका था, नोटिस दे चुका था। वैसे अब एआई भी आ गया हुआ है, लिखवा लिया होगा चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से ठीक भी तो करना पड़ता है ना उसको, तो ठीक कौन करेगा? बाबर तो नहीं कर सकता उसको ठीक। मुझे ये बताएं, इमरान साहब, कारी साहब भी मौजूद हैं, कि फैसला अब जाकर क्यों हुआ है? मुझे नहीं समझ आ रही है इस बात की। मेरे मतलब ना वो मेरे वर्ड्स को मैच नहीं हो रही है। टेक्निकली मैं बताता हूँ। देखिए, अब ये फैसला इसलिए हुआ है कि अब आप क्लोज टू द व्हाइट बॉल सीरीज आ गए हैं। अगर आप ये ऑन स्पॉट करते तो एक तो टाइम नहीं होता, आप कहते यार 1 हफ्ता पहले आपने अनाउंस कर दिया, क्योंकि टीम जो होती है ना, कादर ने ये ठीक कहा है कि टीम बनाने में कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब अपना इनपुट देना था ना, तो किसने देना था? जिसने कंटिन्यू करना था। तो कंटिन्यू किसने करना है? रिजवान ने करना है। तो जब रिजवान ने कंटिन्यू करना तो उसको एक टाइम चाहिए। हो सकता है कि आप 1-2 प्लेयर टेस्ट मैच से भी निकाल लें, क्योंकि हमारी रवायत रही है कि हम उल्टी टीमें बनाते हैं, हम सीधी टीम कभी भी नहीं बनाते। हम कहते हैं उल्टा चलो, हम टेस्ट का प्लेयर वनडे में T20 में खिला रहे होते हैं, T20 का प्लेयर टेस्ट में खिला रहे होते हैं। तो ये एग्जाम्पल माजी में रही है, और इतनी अच्छी माशाल्लाह प्लानिंग बनाते हैं क्रिकेट बोर्ड वाले कि पूरी दुनिया के क्रिकेटर और क्रिकेट बोर्ड और उनके कैप्टन हैरान हो जाते हैं, यार कमाल का इनका तजर्बा है कि ये उल्टा चलते हैं, और उल्टा ऐसा चलते हैं कि अब ये पूरा उल्टा घूमे और आपस में आके टकरा गए।